बीजिंग अंडरपास पर एक खौफनाक वाकया पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड एक गाड़ी से उतरते हैं, एक शहरी के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं। माम मुल्ज़मान तमाम गाड़ियां जो इसमें इन्वॉल्व थी, 2 डबल कैबिन 2 प्राडो, वो कस्टडी में ली। कानूनी कार्रवाई होगी, पर्चा होगा, सख्त कार्रवाई होगी। बदमाशी का कल्चर ख़त्म करके दिखाएंगे लाहौर से। जो सिक्योरिटी का और डालों का एक कल्चर है, इसके खिलाफ हम एक्शन लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, अब से कुछ देर कबल बीजिंग अंडरपास पर एक खौफनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक फुटेज सामने आई जिसमें देखा गया कि कुछ मुसल्ला गार्ड जो है वो एक नौजवान पर तशद्दुद कर रहे हैं। इस वाकये के फौरी बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने चंद ही घंटों में उन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं DIG ऑपरेशन फैसल कामरान। हम इनसे जानते हैं कि ये वाकया हुआ कैसे और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फैसल कामरान साहब। सबसे पहले ये बताइएगा वाकया हुआ कैसे, ये था क्या? ये 5:07-8 की बात है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी। इंसिडेंट उस वक्त हुआ, उसके बाद एक 15 की कॉल हुई। उस 15 की कॉल पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, डॉल्फिन को अलर्ट किया गया। इंसिडेंट में देखा जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड एक गाड़ी से उतरते हैं, एक शहरी के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं, उसकी गाड़ी पे फायर भी कर रहे हैं और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। और उसके बाद वो तेज़ी से रश करके दौड़ जाते हैं। 15 की कॉल पे फौरी रिस्पॉन्स होता है, डॉल्फिन वाले जाते हैं, रश होता है, वहाँ पे गाड़ी रिकवर हो जाती है, वेपन रिकवर हो जाते हैं, वो उसमें से मुल्ज़मान स्किप हो जाते हैं। उसके बाद कैमरे, उसके बाद CCTV फुटेजेस, सेफ सिटी, पुलिस ने अपने तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ गाड़ियों के नंबर थे वो तमाम चीज़ें लेके हर उस जगह पे रेड करके फौरी तौर पे तमाम मुल्ज़मान, तमाम गाड़ियाँ जो इसमें इन्वॉल्व थी, 2 डबल कैबिन 2 प्राडो, वो कस्टडी में ली। वो वेपन्स मिल गए, वो सारे सिक्योरिटी गार्ड मिल गए। वो जिसने वो मोटरकेड हायर किया हुआ था प्राइवेट, वो रेंटेड गाड़ियाँ, उनको भी हमने कस्टडी में ले लिया। और अब इसकी तफ्तीश चल रही है कि ये इंसिडेंट जिस वजह से हुआ, ये रोड रेज था, उसके बाद ये एक्सेस और ये बदमाशी जो एक कल्चर देखा गया उधर सड़क के ऊपर, ये सारी चीज़ अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, पर्चा होगा, सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अलावा जो हम एक्शन लेने जा रहे हैं आगे, इस तरह के वाक़यात ना हो, उसके लिए जो हमने आगे पॉलिसी बनाई, ये डाला कल्चर, ये वेपन्स का डिस्प्ले, इसके ऊपर जो एक्शन लेना है हमने, उस पर पॉलिसी मेकिंग हो गई। 15 दिन का टाइम हमने तय किया कि इन 15 दिनों में इस पर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। पब्लिक को ये 15 दिन के अंदर पूरी तरीके से थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया लोगों को बताया जाएगा कि इस कल्चर के ख़िलाफ़ हम सब खड़े होंगे और ये बदमाशी का कल्चर ख़त्म करके दिखाएंगे लाहौर से। इस पर अब काम जारी है। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि इतनी पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी, गार्ड्स जो हैं उन्होंने बाकायदा फायर किए वहाँ पे, वो किसी को भी लग सकता था। बिल्कुल। तो उस पर क्या 780 का मुकदमा दर्ज हो रहा है? और इसके अलावा जो कंपनी थी सिक्योरिटी गार्ड्स वाली, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है कि बगैर ट्रेनिंग के उन्होंने ऐसे गार्ड्स भर्ती किए हुए थे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज हैं, लाइसेंसेज हैं लोगों के, लेकिन जो वो हायर कर रहे हैं बंदे, उनकी ना कोई साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग है, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है, ना वेपन हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे अगर ये एक रोड रेज का वाकया था और ये अफ्तारी से पहले आमतौर पे ट्रैफिक का रश भी होता है, और उसमें उस रोड रेज में ये रिएक्शन बनता ही नहीं था, ये एक गलत तरीका था। वो गार्ड इस ड्यूटी के लिए बिल्कुल नाअहल है कि अगर वो फौरी तौर पे इस तरह उसका ये आउटरेजियस किस्म का एटीट्यूड वहाँ सामने आया और एक शहरी के साथ तशद्दुद भी कर रहा है मेन ब्रॉड डे लाइट में सड़क के ऊपर, तो इस चीज़ को हमने क्लियर भी करना है। इसमें होम डिपार्टमेंट में मेरी बात हुई, हम रेफरेंस भेजेंगे, सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस भी रिवोक किया जाएगा। और उसके बाद ये पूरा इसके ऊपर एक पॉलिसी मेकिंग ये भी जारी है कि आइंदा जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, उनके जो गार्ड्स हैं, उनके लिए क्या SOPs होंगी, उनकी क्या ट्रेनिंग्स होंगी, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कैसे होगी। और ये जो सिक्योरिटी का और डालों का एक कल्चर है, इसके खिलाफ हम एक्शन लेने जा रहे हैं कि इसको बिल्कुल डिस्करेज करना है। वेपन्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन लाहौर में हम करेंगे। आगे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, उसके बाद बड़ी ईद आ रही है, उसके बाद फौरी बाद मुहर्रम और आगे इवेंट्स आने हैं। तो इसको हम डी वेपनाइजेशन की एक मुहिम जो है वो ऑलरेडी एक चल रही थी, लेकिन उसको एक नए विगर के साथ करके लाहौर को इलीगल वेपन्स और वेपन्स के जो लीगल वेपन्स हैं उनके डिस्प्ले से लाहौर के शहरियों को बिल्कुल निजात दिलाएंगे हम। अच्छा फैसल भाई, एंड पे सिर्फ ये बता दीजिएगा, लोगों में बहुत ज़्यादा इबाम पाया जाता है कि ये जो डाले लेकर जा रहे थे, ये कौन लोग थे? कुछ सियासी शख्सियत थी या ये कौन लोग थे? क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत सी चहमगोइयाँ की हैं, ये शायद कोई बड़ा अफसर था, ये था। ये भी लोगों को बता दें कि ये कौन थे।
इसके अंदर देखें, आपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर बहुत सारी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे आपने देखा होगा रेंट के डालों का 1-2 लाख रुपए में डाले देना, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड देना, ये बड़ा कॉमन है और इसको ग्लैमराइज किया जाता है। ये एक कल्चर बना हुआ है। इस वाले केस के अंदर ये एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले कुछ फॉरेन गेस्ट भी इसके अंदर थे, उनके लिए ये प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की गई थी। ये वो लोग थे, उसके अंदर जो गेस्ट थे ये उनके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी थी। उसके अंदर इस सारे मामले की जो तफ्तीश की गई अब तक की, और इसके अंदर जिसने ये हायर किया उन तमाम लोगों से करने के बाद ये सारी चीज़ समझ आई कि वो जो लोग जो फॉरेन गेस्ट थे उनके लिए थी, और उसके बाद गार्ड जो थे वो बिल्कुल इसके लिए ना ट्रेंड थे, ना वो सूटेबल थे, ना उनकी कोई प्रोफाइलिंग हुई भी थी, ना प्रॉपरली वो इस काम के लिए उनकी कोई ट्रेनिंग थी, और उनकी तरफ से एक ये एग्रेशन और ये बिहेवियर सामने आया। तो इसमें सिक्योरिटी कंपनी उसमें कसूर पे आती है, उसमें इन सिक्योरिटी गार्ड्स का जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, जिन्होंने ये बदमाशी खुलेआम सड़क पे की, वो इसके अंदर कसूरवार साबित होते हैं। और इसके बाद जो हम पॉलिसी मेकिंग ये करने जा रहे हैं कि इस तरह की SOPs के प्राइवेट आदमी के लिए, अगर किसी को कोई बड़े इस तरह का बंदा है जिसको कोई थ्रेट्स हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, प्राइवेट सिक्योरिटी होगी तो वो किस तरह ली जाएगी, पुलिस को उसके लिए पुलिस में उसकी एंट्री कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम अभी करने जा रहे हैं। इसके अंदर वो जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई कि ये उसके उनका कसूर जिस हद तक साबित होता है वो अभी तफ्तीश के अंदर सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त है। जैसे कि लाहौर पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उन डालों को पकड़ा, असला भी पकड़ लिया और उन गार्ड्स को जो है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ ये भी बताया गया DIG ऑपरेशन की जानिब से कि मुस्तकबिल में अब एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो नाजायज़ असले और इसके अलावा जो वेपन डिस्प्ले करते हैं उनके खिलाफ किया जाएगा और इस डाला कल्चर का जो है मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा।